Hello students, how are you? Today we will start section number 1 plant diversity. आज के टॉपिक में हम सेक्शन 1 प्लांट डाइवर्सिटी को डिटेल में स्टडी करेंगे. Plant diversity refers to the variety of plants that exist in the world. अब प्लांट डाइवर्सिटी है क्या कि जो प्लांट डाइवर्सिटी है रेफर कर रहा है प्लांट्स की वैरायटी को कि वो वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती हैं. Plants compete with other plants and organisms to survive in an ecosystem. अब जो है प्लांट्स भी compete करते हैं दूसरे प्लांट्स के साथ और ऑर्गेनिजम्स के साथ ताकि वो इकोसिस्टम में सर्वाइव कर सकें. अब compete करना क्या होता है, जो वीक होते हैं वो स्ट्रॉन्गर्स के साथ उनका कंपटीशन होता है और जो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होते हैं वो वीक को हरा देते हैं और वो खुद आगे बढ़ जाते हैं. Over time they develop various characteristics to help them survive which leads to plant diversity. अब टाइम के साथ साथ जो वेरियस कैरेक्टर्स डेवलप हुए जिन्होंने उनको ज़िंदा रहने में हेल्प की और लीड किया प्लांट्स की डाइवर्सिटी को. Plant diversity is important because various species come to depend on each other. Therefore, eliminating one species can cause several other species to suffer. अब क्या हुआ, जो प्लांट डाइवर्सिटी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि जो वेरियस स्पीशीज़ थी वो क्या कर रही थी, डिपेंड कर रही थी एक दूसरे पे. तो क्या हुआ, एलिमिनेट करना होता है ख़त्म करना. वन स्पीशीज़ किसी भी एक स्पीशी को जो कॉज कर सकती है सेवरल अदर स्पीशीज़ टू सफ़र. एक स्पीशी के ख़त्म होने से बाकी दूसरी स्पीशीज़ भी सफ़र करती हैं. एन आउटलाइन ऑफ क्लासिफिकेशन. अब हम क्लासिफिकेशन की आउटलाइन देखेंगे. नंबर फर्स्ट पे है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड प्लांट्स. एन आउटलाइन ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एज अंडर. नंबर फर्स्ट पे जो हमने क्लासीफाई किया प्लांट्स को वायरसेस में. वायरसेस कैन नॉट बी फिटेड इनटू क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स बिकॉज दे आर नॉट सेलुलर. अब वायरसेस की जो क्लासिफिकेशन की गई उन्हें लिविंग थिंग्स में रखा गया लेकिन वो फिट नहीं हो रहे थे क्योंकि जो वायरसेस हैं उनको क्या कंसीडर किया जाता है कि ये सेलुलर बॉडीज़ नहीं है. वायरसेस कंसिस्ट ऑफ ए स्ट्रैंड ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड अ प्रोटीन कोट. ये किस चीज़ पे कंसिस्ट करते हैं, न्यूक्लिक एसिड के स्ट्रैंड और प्रोटीन कोट पे. दे आर क्लासीफाइड सेपरेटली अकॉर्डिंग टू देयर केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़. अब वायरसेस की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को देखते हुए उसको एक सेपरेट हमने क्या किया, क्लासीफाई किया गया. Super kingdoms, prokaryota and eukaryota. All cellular organisms so far studied all naturally into one of two major groups, the prokaryota and eukaryota. अब जो हमारे पास सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हमने नेचुरली स्टडी किया तो उनको दो मेजर ग्रुप्स में रखा गया, एक प्रोकैरियोटा एंड यूकैरियोटा. प्रोकैरियोटा में प्रोकैरियोट्स आएंगे. प्रो मीन बिफोर, कैरियोट मीन न्यूक्लियस. अब वो ऑर्गेनिजम्स जो जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं है या फिर न्यूक्लियस नहीं है या फिर वो बिफोर न्यूक्लियस हैं तो वो कौन से किंगडम में आएंगे, प्रोकैरियोटा में. और यूकैरियोटा में कौन से आएंगे ऑर्गेनिजम्स, यूकैरियोट्स. यू मीन ट्रू, कैरियोट्स मीन न्यूक्लियस. द प्रोकैरियोट्स appeared about 35 million years ago and comprise a variety of organisms collectively known as bacteria. अब प्रोकैरियोट जो अपेयर हुए 35 मिलियन ईयर्स पहले जो कि कंप्राइज कर रहे हैं वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स को, जिनको अगर कलेक्टिवली बात की जाए तो हम क्या कहेंगे, कौन है, बैक्टीरिया. द सेल्स ऑफ प्रोकैरियोट्स, प्रो मीन बिफोर, कैरियोन मीन न्यूक्लियस. प्रीवियस में आपको इस बारे में बता चुकी हूँ. लैक ट्रू न्यूक्लियाई. अब वो प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं जिनके पास ट्रू न्यूक्लियाई नहीं होता. इन अदर वर्ड्स देयर जेनेटिक मटेरियल डीएनए इज नॉट इनक्लोज्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड लाइज फ्री इन द साइटोप्लाज्म. तो अगर दूसरे वर्ड्स में बात की जाए तो जो उनका जेनेटिक मटेरियल जो डीएनए होता है वो इनक्लोज्ड नहीं कर रहा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स में और वो साइटोप्लाज्म में फ्रीली है. यूकैरियोट्स इंक्लूड प्रोटोक्टिस्टा, फंजाई, ग्रीन प्लांट्स एंड एनिमल्स. अगर यूकैरियोट्स को देखा जाए तो उनमें क्या क्या इंक्लूड हैं, प्रोटोक्टिस्टा, फंजाई, ग्रीन प्लांट्स और एनिमल्स. दे अपीयर्ड फर्स्ट इन द लेट प्री कैम्ब्रियन पीरियड अबाउट 2000 मिलियन ईयर्स अगो. अब क्या है, जो हमारे पास फर्स्ट लेट प्री कैम्ब्रियन पीरियड है ये कितने ईयर्स पहले हुआ, 2000 मिलियन ईयर्स अगो. एंड प्रोबेबली इवॉल्व फ्रॉम प्रोकैरियोट्स. और ये कहाँ किन से
इवॉल्व हो रहा है प्रोकैरियोट्स से, जिनमें बैक्टीरिया आ जाते थे। द सेल्स ऑफ यूकैरियोट्स आर मच मोर कॉम्प्लेक्स एंड आर कैरेक्टराइज्ड बाय ट्रू न्यूक्लियस। तो जो हमारे पास यूकैरियोट्स हैं ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं और ये कैरेक्टराइज्ड कर रहे हैं, इनके पास इनकी का मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि इनके पास ट्रू न्यूक्लियस है। अब जो इनका जेनेटिक मटेरियल है उसके बारे में देखा जाए तो जेनेटिक मटेरियल इज इनक्लोज्ड बाय न्यूक्लियर एनवेलप टू फॉर्म अ डेफिनेट इजीली रिकॉग्नाइजेबल स्ट्रक्चर। अब जो इनका जेनेटिक मटेरियल है ये इनक्लोज कर रहा है न्यूक्लियर एनवेलप में और उसके एक डेफिनेट और रिकॉग्नाइजेबल स्ट्रक्चर भी है, जबकि प्रोकैरियोट के पास ऐसा कुछ नहीं था। उनका जो डीएनए था, जेनेटिक मटेरियल था, साइटोप्लाज्म में जस्ट मूव कर रहा था। एंड द नेक्स्ट इज सुपर किंगडम प्रोकैरियोटा किंगडम मोनेरा। अब देखते हैं कि जो सुपर किंगडम प्रोकैरियोटा है उसमें क्या आ जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल किंगडम मोनेरा, द किंगडम एग्जिबिट्स फॉलोइंग जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब इसके हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं। नंबर 1, द जेनेटिक मटेरियल इज सर्कुलर डीएनए। अब जो इनका जेनेटिक मटेरियल क्या है वो डीएनए है और किस फॉर्म में है, सर्कुलर, occurring naked in the cytoplasm and normally attached to the cell membrane। अब ये साइटोप्लाज्म में है और जो है अटैच है किसके साथ, सेल मेम्ब्रेन के साथ। नेकेड क्या होता है कि जो आम आंख से ना देखा जाए, माइक्रोस्कोपिक हो। The cytoplasm contains few organelles and none are surrounded by two membrane envelope। अब जो सेकंड पॉइंट देखें तो जो साइटोप्लाज्म है उसके पास कुछ ऑर्गेनेलीज हैं और जो कोई भी सराउंड नहीं कर रही टू मेम्ब्रेन इन्वेलप में। राइबोसोम्स आर प्रेजेंट, राइबोसोम्स भी प्रेजेंट हैं बट स्मॉल एज कंपेयर्ड विद इकोसिस्टम। अगर एज कंपेयर्ड विद यूकैरियोट्स, अगर यूकैरियोट्स के साथ कंपेयर किया जाए, राइबोसोम्स आर प्रेजेंट बट आर स्मॉल एज कंपेयर्ड विद यूकैरियोट्स। राइबोसोम्स भी प्रेजेंट हैं लेकिन ये इतने स्मॉल हैं अगर हम इनका कंपैरिजन करें यूकैरियोट्स के साथ। नंबर 3 पॉइंट, द सेल वॉल इज रिजिड स्ट्रक्चर मेड ऑफ पॉलीसैकेराइड्स विद अमीनो एसिड्स रेजिड्यूज कंबाइन इन इट। अब जो सेल वॉल है ये एक रिजिड स्ट्रक्चर है। रिजिड क्या होता है, सख्त, एक मीन्स के मजबूत सॉलिड फॉर्म में है उसका स्ट्रक्चर, जो किससे बना है, पॉलीसैकेराइड से और अमीनो एसिड्स के रेजिड्यूज से आपस में कंबाइन हुए तो उन्होंने एक रिजिड स्ट्रक्चर बना दिया जो क्या है, सेल वॉल। And point number 4, some organisms have the ability to fix atmospheric nitrogen into organic compounds। इसके अलावा कुछ organisms जो हैं उनके पास ability है कि वो जो atmospheric नाइट्रोजन है वो उसको फिक्स कर सकें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, यानी कि अमीनो एसिड्स में। दिस इज़ ऑल अबाउट माई लेक्चर। एनी क्वेश्चन? तो आज के टॉपिक में हमारा टॉपिक यहीं तक था। अब जो नेक्स्ट हम है इनकी क्लासिफिकेशन नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। थैंक यू।